मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर पांडे आज आपसे एक मसले पे बात करने आया हूं। कल मैं सुन रहा था, बिहार के एक न्यूज चैनल है जनता जंक्शन, उस पे एक न्यूज चल रहा था जिसमें जेडीयू के कुछ नेता लोग बैठे हुए थे। एक तरफ देश को सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर संसद मिल रहा था, नया संसद मिल रहा था, जो गुलामी से बाहर निकल के हम आजादी के 75वें वर्ष में नया संसद मिल रहा था। देश टकटकी लगा के देख रहा था उसमें क्या हो रहा है, किस तरह से वो कार्यक्रम चल रहा है, किस तरह से उसका उद्घाटन हो रहा है, कौन कौन लोग आ रहे हैं। और एक तरफ बिहार में माना कि विपक्ष हैं आप, लेकिन विपक्ष का इतना घटिया स्तर गिर जाएगा, इतना नीच काम करेंगे ये लोग कि विकास, जब कोई पत्रकार पूछता है कि विकास कहां हुआ है, तो बिहार के विपक्ष को विकास दिखाई देता है। कहां दिखाई देता है? स्मृति ईरानी के कमर में। कह रहे हैं कि देखिए पहले किस तरह से थी, अब चौड़ी हो गई है, उसका कमर कितना चौड़ा हो गया है। तो विकास तो हुआ है भाई साहब, कहां हुआ है? स्मृति ईरानी की कमर से विकास को जोड़ा जा रहा है। नीतीश बाबू, आपके जो ये लोग हैं और बिहार की पहचान, एक तो जेडीयू ने उस नए संसद का जो डिजाइन करके उसको जोड़ दिया ताबूत से। तो मैं इस पर तो चर्चा किया ही था, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन मैं आज जेडीयू से पूछना चाहता हूं, सिर्फ आपको कमर दिखाई देता है? शर्म नहीं आती है आपको कहते हुए आप लोगों को? आप एक ऐसा काम बता दीजिए जो पूरे, मैं चूंकि देश के आप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, लेकिन एक ऐसा काम कर बताइए जो बिहार में आपके सुशासन बाबू के शासन में पूरे मैंने सभी राज्यों को मिला दें, उसमें आप एक नंबर हैं। आपकी औकात नहीं है, न जेडीयू के किसी कार्यकर्ता की औकात है कि वो बता दे एक नंबर है। लेकिन मैं मोदी जी के अब उस कार्यक्रम को बता रहा हूं जो एक नंबर है पूरे वर्ल्ड में, विश्व में प्रथम स्थान, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम है। सुन लीजिए, दो तीन चार नाम बताऊंगा, तीन चार नाम ही काफी होता है, चूंकि 8-9 साल हुए तो आप भी, आपके भी, मैं मेरे तरफ से यह प्रश्न है कि आप अपने कार्यकर्ताओं से इस तरह का काम बताइए जिसमें बिहार को गर्व हो कि हां, नीतीश कुमार ने 30 साल में यह काम किया जो पूरे देश में नहीं हुआ या नहीं है। अब मैं मोदी जी का बता रहा हूं। दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति कहां थी, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था? वह मूर्ति किसकी थी? नीतीश बाबू के जिस समाज से वो आते हैं, कहते हैं हम पटेल समाज से आते हैं, उसी पटेल की मूर्ति गुजरात में स्टैचू ऑफ लिबर्टी आप सुने होंगे, उसकी हाइट सबसे, दुनिया में लोग वहां जाते थे देखने के लिए। चूंकि हमारे देश में तो इतना पैसा है नहीं कि हम विदेशों में जाके घूमेंगे। यहां तो हमेशा कांग्रेस ने कहा कि हम आएंगे तो गरीबी मिटाएंगे, लेकिन गरीबी मिटी क्या? मैंने इंदिरा गांधी के जमाने से लेके और आज तक यह सुनते आ रहा था कि गरीबी मिटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे। चलिए उस पर नहीं जाके, मैं जो चार कहा हूं कि चार काम मैं गिनवाता हूं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी से बड़ी मूर्ति भारत में बनी है लौह पुरुष, जिन्होंने 100-150 रियासतों को जोड़ के भारत में एक भारत को जोड़ने का काम किया। उस महान व्यक्तित्व की मूर्ति को आपने कहीं स्थापित नहीं किया। इस तरह से नहीं किया कि बिहार उस पर गर्व कर सके, लेकिन यह देश उस मूर्ति पर गर्व करता है। लेकिन कि हम जब लिस्ट आता है कि सबसे, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति किस देश में है, तो भारत है। साहब एक नंबर है कि नहीं?
डाटा उठा के गूगल जाके सर्च कर लीजिएगा, सारे जेडीयू के दलालों से मैं कहना चाहता हूं, जाके पता कर लेना कि दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति कहां स्थापित है। तो वो गुजरात में लौह पुरुष की मूर्ति है, जो दुनिया में, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थापित है। दूसरा, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे का, सबसे ऊंचा रेलवे का पुल कहां है? दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड। इसके पहले चीन में था सबसे ऊंचा पुल, लेकिन अभी अभी इनोग्रेट हुआ है जम्मू कश्मीर में। जो पुल बना है वह वर्ल्ड का सबसे ऊंची जगह पे पुल बना है और सबसे मजबूत पुल है। उस पे अब ट्रेन दौड़ेगी। तो हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे इंजीनियर और हम मोदी जी का प्रयास आज दुनिया में प्रथम स्थान लाके खड़ा कर दिया। हम उसमें खड़े हो गए हैं कि दुनिया के सबसे बड़े पुल का, सबसे ऊंचाई पे पुल बनाने का गौरव हमको प्राप्त है। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, विश्व में प्रथम स्थान, विश्व में प्रथम स्थान। तीसरा, जब कोरोना काल चल रहा था तो बहुत सारे देश वैक्सीन बना रहे थे। सबने एक एक वैक्सीन बनाया, हमने 2 वैक्सीन बनाया। ये स्वदेशी 2 वैक्सीन हमारे नाम से था और हमने वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट, सबसे तेजी से वैक्सीनेशन का काम किया। सबसे तेजी से, वर्ल्ड का सबसे तेजी से वैक्सीनेशन का काम किया। उस समय विपक्ष यह कह रहा था कि जिस हिसाब से वैक्सीनेशन अगर होता है हमारे देश में, जो अब तक रिकॉर्ड में था, उस हिसाब से हम 10-12 साल में भी भारत को वैक्सीनेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन यह वही देश है और वही प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रयास है कि हम एक नहीं 2-2 बार इस देश को, यहां तक कि किड्स को भी, बच्चों को भी हमने वैक्सीनेट करके और एक रिकॉर्ड स्थापित किया। 3 हुआ। और हां, चौथा, यह केवल अपने देश के लिए नहीं, अपने देश को तो हमने लगाया, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, यह अमीर देश हैं। जो G20 की बात हो रही है ना, इसमें अमीर देशों का नाम है, ये अमीर देश हैं। लेकिन अमीर देशों ने कितने गरीब देशों को वैक्सीनेशन दिया? जो दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, यूनाइटेड नेशन, उसकी सुरक्षा परिषद है, उसमें कुछ उसमें सिक्योरिटी सुरक्षा परिषद के जवानों को, वहां कर्मचारियों को, वहां रहने वाले लोगों को वैक्सीनेशन कौन दिया? अभी अभी एक देश के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री का पैर छुआ और कहा कि मोदी जी भगवान हैं। अभी अभी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने यह कहा कि मोदी इज द बॉस। जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है अमेरिका, उसका राष्ट्रपति कहता है कि मेरे देश में मेरे से 4 गुना पॉपुलर है नरेंद्र भाई मोदी। मेरे पास टिकट नहीं है, इसलिए आप मुझे ऑटोग्राफ दीजिए। आके स्पेशली मिलके और हमारे प्रधानमंत्री से ऑटोग्राफ लेते हैं। जबकि वही समय था, इस देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जिनको आयरन लेडी कहा जाता था, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। वही इंदिरा गांधी जब अपने समय में अमेरिका गई थी तो उनको 5 घंटा वेट कराया गया और लॉन में बैठा के उनको बैठाया रहा गया। ये वो अमेरिका है, आज घुटने टेक चुका है कि भारत हमको उठा सकता है, भारत हमको सक्षम बना सकता है। यह वही देश है। आपने देखा 5वां रिकॉर्ड, 4 में बता चुका हूं, 5वां रिकॉर्ड यह आपने देखा होगा, जो विश्व में ऐसा कहीं नहीं हुआ है। मैंने बताया ना 5 रिकॉर्ड में बताऊंगा। जो स्मृति ईरानी के कमर का नाप ले रहे थे, इन बेशर्मों को मेरे तरफ से एक जवाब है कि जब यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तो बहुत दुनिया के देश लगे हुए थे कि हमारे नागरिकों को कैसे सुरक्षा दिया जाए। सबसे पहले किस देश की सुरक्षा टीम पहुंची और उसने
वहां से नागरिकों को निकाल के लाया भारत की। और जब भारत के बच्चे अपना तिरंगा लेके निकल रहे थे, उस समय दोनों देश युद्ध बंद कर दिए। बाकी देश के जो नागरिक थे, इवन में हमारा देश पड़ोसी जो पाकिस्तान हमेशा हमेशा जलता रहता है, हमेशा जलता रहता है, हमेशा कुछ न कुछ कुकर्म करता रहता है, आतंकवादियों को भेजता रहता है, बॉर्डर पे कुछ इधर उधर करता रहता है। हालांकि सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के बाद थम गया है, काफी हद तक बंद हुआ है, नकेल कस दिया गया है। उसके देश के बच्चे जब निकलने लगे, उसको भी निकालना था, वहां वह भी पढ़ रहे थे, तो पाकिस्तान का झंडा तो स्वीकार नहीं था। तो साहब, हमारे देश का तिरंगा, जो दुश्मन देश के बच्चे थे, वो हमारे तिरंगे का सहारा लेके और उस देश से बाहर आए। आज तक 5 हो गया, एक और सुन लीजिए, यह सब रिकॉर्डेड है। लेकिन इन बेशर्म लोगों को न आरजेडी को दिखाई देगा, न जेडीयू को दिखाई देगा, इसलिए कि इनके पास कहने के लिए और करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ जाति है और ओबीसी, बैकवर्ड और संविधान और बाबा साहब। हालांकि मैं दिखाऊंगा बाबा साहब के लिए भी कुछ किया है, लेकिन 5वां, यह वही देश है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो इस समय वर्तमान में है। इस समय ग्लोबल जो रेटिंग है, ये हम नहीं कह रहे हैं, न हमारा देश का, हम न हमारी देश की एजेंसियां कह रही हैं, वर्ल्ड में सबसे टॉप रैंकिंग पे अगर कोई नेता है, टॉप रैंकिंग, आज तक कभी नहीं सुना? नीतीश बाबू जिस टॉप रैंकिंग में है हमारे प्रधानमंत्री, इस समय वर्ल्ड के सबसे टॉप रैंकिंग में किसी लीडर की मान्यता है तो वह आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की है। 5 टॉप बता दिए। अब इसी तरह से 5 टॉप जेडीयू के लोग बताएं, नहीं तो मुंह छुपा के और घर में बैठ जाएं। जो फीता से नाप रहे हैं किसी महिला का कमर, कहने के लिए, शब्दों से नवाजने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी उदंडता पे आए तो आप जिस आरजेडी के साथ हैं वो अंगूठा टेक थी और उसको मुख्यमंत्री बना दिया लालू यादव, और यह कहे थे कि बिहार की मुख्यमंत्री हमारा पैर पकड़ती है, पैर दबाती है। आप भी बिहार के हैं, लेकिन आपको बेशर्मी तो आएगी नहीं। आपको उस समय जवाब नहीं सूझा था कि आप उनको जवाब दें। हमने वोट देके पैर दबवाने के लिए मुख्यमंत्री, उसमें बिहार की बेइज्जती तो थी नहीं। लेकिन एक विपक्ष के ना, हाँ 5वां आप कह रहे हैं कि कमर का विकास हुआ है, तो साहब वो विपक्ष का काम था। उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी, जब लालू यादव उस समय शामिल थे, उस समय 2G 4G और जीजाजी का कार्यक्रम चल रहा था भ्रष्टाचार को, उसने कोर्ट में ले जाके और साबित किया और वहां से जांच हुआ और फिर तमाम कोल ऑप्शंस वापस हुए। तो आप भी पकड़िए ना, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री रहे हैं बिहार में, सरकार में तो रहे ना, घोटाले किए होंगे ना, अगर गलत हैं तो आप भी मुकदमे लिखवाइए ना। हम तो चाह रहे हैं, लेकिन यह तो करेंगे नहीं, इसलिए कि आपके, लेकिन मोदी जी आप लोगों को जो न खाऊंगा और न खानूंगा, आने वाले दिनों में लालू के बेटा जेल जाएंगे, उनकी पत्नी जेल जाएंगी, नौकरी के बदले जमीन का जो मामला है उसमें जेल जाना तय है। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आज वाणी को विराम देता हूं। शाम को पुनः एक नए मुद्दे के साथ उपलब्ध हो जाऊंगा। इनको जवाब देना बहुत जरूरी था। यह आज स्मृति ईरानी को कह रहे हैं, हो सकता है जब घर से घर जाते होंगे तो अपने घर की औरतों को भी उसी नजर से देखते होंगे जो दूसरे पे ऐसा कह सकता है, तो स्वाभाविक है वो अपने घर में भी ऐसा ही देखता होगा। धन्यवाद।